टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एमबी हिंदी जो कि मुंगेर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो रहा है 10 जून 2022 ईस्वी में। तो एमबी हिंदी जो 50 नंबर का होता है उसका सब्सिडरी का मैं यहाँ पे लेक्चर 2 लेके आया हूँ। तो पतिथ निबंध के आधार पर प्राचीन भारत की एक झलक का सारांश लिखिए कि आखिर प्राचीन भारत एक झलक है। पहले हम कहानी को पढ़ लेते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव को आसानी से कर सकते हैं। पहले हम कहानी के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे है प्राचीन भारत जो है आपका की एक झलक है। आचार्य जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित कहानी है ये। ओके, तो इनके लेखक कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऐतिहासिक निबंध है। यह निबंध कालिदास के कुमार संभवम के कथाकार लिखा गया है। मतलब ये किससे लिया गया है? तो कालिदास के कुमार संभवम से, और इसे द्विवेदी जी द्वारा संकलित किया गया है। तो पहले आपसे पूछा जाएगा कि प्राचीन भारत की झलक के लेखक कौन है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। और ये कहाँ से लिया गया है? तो ये कालिदास के कुमार संभव से लिया गया है। और इसे संकलित किसने किया है? इसे द्विवेदी जी ने संकलित किया है, वही आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इस निबंध द्विवेदी जी ने प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन किया है इस निबंध में। यह निबंध है, आपसे पूछा जाएगा प्राचीन भारत एक झलक क्या है? प्राचीन भारत एक झलक आपका निबंध है। और फिर उसके बाद इसमें बताया गया है कि प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य धनोपार्जन न होकर जन कल्याण हुआ करता था। इस क्रम में द्विवेदी जी ने तत्कालीन आचार्य से परंपरा पर भी यथार्थ प्रकाश डाला है। प्राचीन भारत की एक झलक शीर्ष निबंध को स्वरूप प्रदान करने के लिए द्विवेदी जी ने हजारों वर्ष के अतीतकालीन कथानक को आधार बनाकर प्राचीन कालीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की उत्कृष्टता का प्रतिपादन किया है। और यहाँ पे लिखा हुआ है ससागर पृथ्वी के पति राजा रघु। यहाँ पे एक राजा रघु के बारे में कहानी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो अब इस राजा रघु के बारे में पढ़ते हैं कि ये सत्पात्रों को देने और प्रजा के हितकारी कामों को लगाने के लिए धनार्जन करते थे। मतलब जो जिनको जरूरी होता है और हितकारी कामों के लिए ये धन का क्या करते थे? अर्जन करते थे। निर्बलों को बलवानों के आतंक के उत्पीड़न से बचाने के लिए धनुर्वाण धारण किया था। राजा रघु निर्बल को बलवान से उत्पीड़न को बचाने के लिए इन्होंने धनुर्वाण को धारण किया था। विद्वानों का अधिक सम्मान देते थे और उन्हें देवतुल्य समझते थे। आपसे पूछा जाएगा राजा रघु किसको देवतुल्य? तो यहाँ पे जो है राजा द्विवेदी जो है आपको क्या बताया गया था? वो विद्वानों को किसके समान समझते थे? देवतुल्य के समान समझते थे। आपको यहाँ पे बता देते हैं कि कहाँ पे लिखा हुआ है देवतुल्य के समान समझते थे। यहाँ पे हम ये विद्वानों को देवतुल्य के समान समझते थे। उन्होंने स्वयं उत्पादित कृषि उत्पादन, स्वयं से कृषि का उत्पादन तथा वृक्षारोपण करने वाले अरण्य विद्वानों की प्राकृतिक संपदा की सुरक्षा करना राजा रघु अपना परम कर्तव्य समझते थे। ऐसे समय में चक्रवर्ती राजाओं के गुणों की चर्चा करते हुए द्विवेदी जी एक महत्वपूर्ण तथ्य का उल्लेख किया है। आचार्यों की आज्ञा पालन करने में चक्रवर्ती राजा अपनी कृतज्ञता समझते थे। ये राजा रघु के बारे में गुण है कि ये आचार्यों के पालन करने में ये अपनी कृतज्ञता समझते थे। दानवीर रघु ने अपनी सारी संपत्ति विश्वजीत नामक यज्ञ में डाल ली थी और स्वयं रिक्त हस्त हो गए थे। रिक्त हस्त का मतलब स्वयं खाली हाथ हो गए थे। आपसे पूछा जाएगा दानवीर रघु ने अपनी सारी संपत्ति किस नामक यज्ञ में डाला था? तो विश्वजीत नामक यज्ञ में, और स्वयं क्या हो गए थे? रिक्त हस्त हो गए थे। अब यहाँ पे है राजा रघु के शासनकाल में वरतंतु नामक एक बड़े तपस्वी विद्वान महात्मा तपस्या करते थे, अध्यापन कार्य भी करते थे। वरतंतु 14 विद्याओं के पारंगत थे। आपसे पूछा जाएगा वरतंतु कितनी विद्याओं के पारंगत थे? तो वह 14 विद्या के पारंगत थे। उनकी एक निष्ठा तपस्या से इंद्र भी भयभीत थे। महात्मा वरतंतु की तपस्या को भंग करने के उद्देश्य से देवराज इंद्र ने अप्सराओं को भी भेजा था, परंतु वरतंतु के सामने उसकी एक न चली। अब आया कौसत्य महात्मा वरंतु के आश्रम में विद्या अध्ययन करने वाले हजारों विद्यार्थियों में से एक था। वह महर्षि का सर्वप्रिय और आज्ञाकारी शिष्य था। गुरु की सेवा के फलस्वरूप आशीर्वाद प्राप्त कर कौसत्य 14 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया और पूर्ण विद्वान हो गया। वरंतु भी 14 विद्या ग्रहण किए थे और उनके शिष्य जो है कौसत्य वो भी 14 विद्या ग्रहण किए थे। अध्ययन समाप्त होने पर वरंतु ने उसे अपने घर जाने की आज्ञा दी। कौसत्य ने भक्ति भाव से उनमें से आज्ञा से विनम्र स्वर से प्रार्थना की कि आचार्य मुझे गुरु दक्षिणा लीजिए। वो
आचार्य से बोलता है गुरु दक्षिणा दे, लेकिन आचार्य ने कहा कि तुम्हारी भक्ति भावना को देखकर मैं बहुत खुश हूँ, मैं आपसे गुरु दक्षिणा नहीं ले सकता हूँ, गुरु दक्षिणा कोई चीज़ नहीं है, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता हूँ, ऐसा वरतंतु ने कहते हैं। लेकिन कौसत्य के जिद्दीपन पे अड़ा रहने की वजह से आचार्य वरंतु बार बार समझाते हैं, लेकिन नहीं, ये जिद्दी करता है। तब जाके कौसत्य ने 14 विद्याओं की शिक्षा देने के बदले गुरु दक्षिणा के रूप में 14 करोड़ रुपये की मांग की। वरतंतु जो हैं उन्होंने बोला कि तुम 14 विद्याओं के ग्रहण की हो, इसलिए हम तुमसे कितना करोड़ रुपया मांगते हैं, 14 करोड़। इतना गुरु की इतनी बड़ी राशि को मांग करने पर कौसत्य रंच मात्र विचलित नहीं हुए, थोड़ा सा भी विचलित नहीं हुए। वे अपना सर्वस्व दान कर देने के बाद भी, अब है यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा भी विचलित नहीं हुए। राशि की याचना से निमित्त कौसत्य राजा रघु के दरबार में पहुँचे। अब राशि के लिए वह कहाँ पहुँचे, राजा रघु के दरबार में। और राजा रघु तो यहाँ पे अपना सारा विश्वजीत नामक यज्ञ में दान कर दिए थे, सर्वस्व दान कर दिए थे। राजा रघु तो अब कंगाल हो चुके थे, उनका भोजन पात्र भी मिट्टी का था, परंतु दानशीलता उनमें अभी भी क्या थी, बरकरार थी। उन्होंने कौसत्य को अतिथिशाला में ठहराया। कौसत्य जब उनसे मांगे तो वो अतिथिशाला में उनको ठहराया गया। कुबेर पर आक्रमण कर धन प्राप्त करने का निश्चय किया। ये जो राजा रघु वो सोचे कि हम कुबेर पर आक्रमण कर लेते और धन वहाँ से क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते। आक्रमण की सारी तैयारी पूरी कर राजा रघु रथ पर ही सो गए। जैसे आक्रमण का पूरा तैयारी किया और उसी समय राजा रघु क्या हुए, रथ पे सो गए, तो प्रभु की कृपा से उनका खजाना रातों रात क्या हो गया, धन से भर गया। प्रभु की कृपा से राजा रघु रथ पर सारा धन राजा रघु को कौसत्य को समर्पित कर दिया। और जैसे ये सोचे कि अब हम कुबेर पर आक्रमण करेंगे और पूरा आक्रमण करने की सारी तैयारी कर ली, और रघु अगले दिन की शुरुआत कर रहे थे तो वो रथ पे ही सो गए थे। और प्रभु की कृपा से उनको पूरा खजाना क्या हो गया, रात भर में भर गया। तो राजा रघु ने सारा खजाना कौसत्य को समर्पित किया। कौसत्य ने आवश्यकता अनुसार 14 करोड़ ही लिया, बाकी सब इसको रिटर्न कर दिया। और कौसत्य और राजा रघु दोनों के चरित्र के सामने एक आश्चर्य द्विवेदी ने एक गंभीर प्रश्न खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा है कि अब बताइए, इन दोनों में किससे सबसे अधिक प्रशंसा का पात्र समझा जाएगा, राजा रघु या फिर याचक कौसत्य? क्योंकि राजा रघु ने उतना दान करने पर भी दोबारा जब उसने भागा गया तो उन्होंने ना नहीं किया, वे कुबेर पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। और जब उनको धन मिला तो वो सारा धन इन्हें देने के लिए तैयार हो गए। और यहाँ पे कौसत्य जो है उन्होंने गुरु दक्षिणा बिना दिए बिना नहीं जा रहे थे अपने गुरु पे, और वो भी 14 करोड़ अपने जब उन्होंने इनसे मांगा था राजा रघु से, तो उनको 14 करोड़ से कई ज़्यादा संपत्ति भी मिली, लेकिन उन्होंने उतना ही लिया जिनकी उनकी आवश्यकता थी। तो इस तरह दोनों महान थे, दोनों अपने में एक दूसरे में क्या थे, महान थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ विवेकशील मानव के लिए आज तक यह प्रश्न क्या है, अंतरित ही है। तो ये सब है आपका, और इसमें पूछा जा सकता है कि गुरु दक्षिणा में उनसे कितना करोड़ मांगा गया था, 14 करोड़, परंतु कितनी विद्याओं से पारंगत थे, 14 करोड़। उनके पुत्र कौसत्य कितनी विद्याओं में पारंगत थे, 14 करोड़ नहीं सॉरी 14 विद्याओं में पारंगत थे। तो ये था आपका प्राचीन भारत की एक झलक का कहानी। अब आप लोग को आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब बाकी का कहानी नेक्स्ट लेके आते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।